नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। निर्भया के दोषियों को फांसी हो गई, इसका शिद्दत से इंतजार किया जा रहा था। लेकिन एक चीज़ जानने की उत्सुकता हर किसी के ज़हन में होता है कि फांसी वाले दिन क्या-क्या हुआ होगा या उससे पहले क्या-क्या हुआ होगा। तो मैं रात का पूरा घटनाक्रम बताता हूँ कि रात में जो है, जैसी की आशंका थी, दोषियों के जो वकील हैं एपी सिंह, उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। एक संविधान में आर्टिकल 32 है, उसमें कुछ ऐसी व्यवस्था है कि आप ऐसी इमरजेंसी में सीधे जा सकते हैं। हाई कोर्ट ने जैसे उसको खारिज किया, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि फांसी रोकी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 5:30 बजे फांसी होनी थी, 3:30 बजे तक सुनवाई करके फैसला दिया, याचिका को खारिज कर दिया। यानी कि हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक रात भर ये सब चला। अब इसके बाद वैसे तो दोषियों को पहले ही सूचना दे दी गई थी कि फांसी होनी है, लेकिन दोषी रात भर बेचैन रहे। वो पता करते रहे कि क्या कोर्ट का कोई नया ऑर्डर आया। कोई कुछ बताने को तैयार नहीं था, क्योंकि जेल प्रशासन तो पूरी तैयारी कर चुका था। ये जान रहा था कि अब कोई रिलीफ मिलने वाला नहीं है, लिहाजा सुबह फांसी पे लटकाना है। रात में क्या हुआ कि जब खाने का भोजन का समय आया तो विनय और मुकेश से पूछा गया, फिर अक्षय से पूछा गया, पवन से पूछा गया। विनय और मुकेश ने खाना खाया, लेकिन पवन और जो दूसरा दोषी है उसने जो है, अक्षय, उसने जो है खाना खाने से मना कर दिया, डिनर लेने से मना कर दिया। इन दोनों ने, यानी कि जो विनय है और मुकेश है, इन्होंने खिचड़ी खाई थी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बेचैन था वो था विनय। रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, हाथ पैर पटक रहा था और कहा यहाँ तक जा रहा है कि फांसी के फंदे पे जाने से भी मना कर दिया था और ज़मीन पर लौट गया था। बड़ी समस्या हो गई थी कि कैसे इसको ले जाया जाए। इसके पहले फांसी के फंदे तक ले जाने से पहले जब इनको सुबह 3:15 बजे जगाया गया और नहाने धोने को कहा गया, नया कपड़ा दिया गया, तो विनय ने नया कपड़ा पहनने से भी इनकार कर दिया। सबसे ज़्यादा वही बेचैन था। विनय वही है जो कि जिम ट्रेनर था। तो फिर किसी तरीके से उसे समझाया बुझाया गया, गीता का उपदेश सुनाया गया। बताते ये है कि जो भी जेल अधिकारी होते हैं वो उनको आखिरकार सेटिस्फाई कैसे करें। जो मौत के मुहाने पे खड़ा है उसे समझाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन सामने वाले के लिए भी ड्यूटी सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो फिर वो गीता का ही ज्ञान देता है या धार्मिक ग्रंथों का उद्धरण देता है या संत महात्माओं की कहानी सुनाता है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आत्मा तो अजर है, अमर है, सिर्फ ये शरीर छोड़ती है जैसे कि एक कपड़ा, वगैरह वगैरह। जैसे कि किसी की मौत पे भी यही समझाया जाता है जब आदमी जाता है तो पूछताछ करने के लिए, जानकारी लेने के लिए, शोक व्यक्त करने के लिए। बहरहाल तो मुकेश ने कहा कि आप हमारे अंगों को दान कर दीजिएगा, और विनय ने कहा कि जो मैंने पेंटिंग बनाई है वो हमारे परिवार वालों को दे दीजिएगा। विनय एकदम फांसी के फंदे तक नहीं जा रहा था। जेल प्रशासन को उसको फांसी के फंदे तक ले जाना एक बहुत बड़ी समस्या बन गई थी। सबसे ज़्यादा वही छटपटा रहा था, बाकी तीनों अपेक्षाकृत शांत थे। अब बात आती है आखिरी इच्छा की। हम लोगों ने फिल्मों में देखी है और वैसे भी कहते सुनते मिल जाएंगे लोग कि ऐसे ऐसे आखिरी इच्छा पूछी जाती है जब किसी को फांसी दी जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी आखिरी इच्छा नहीं पूछी जाती है। जब जो मर रहा हो, जो फांसी के फंदे पे झूलने वाला हो, उसकी सबसे बड़ी आखिरी इच्छा क्या होगी? उसकी फांसी टल जाए। तो क्या सामने वाला इस स्थिति में है कि उसकी आखिरी इच्छा पूरी कर देगा? कतई नहीं। सिर्फ इतनी सी बात होती है कि क्या आपको जो आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपके नाम से कुछ भी रुपया पैसा प्रॉपर्टी है, उसे आप किसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। इस पे ये सब चुप रहे, चारों के चार दोषी जो है चुप रहे। पंडित भी बुलाया गया था पूजा कराने के लिए, पूछा गया अपने इष्ट को, अपने भगवान को याद कर लीजिए, पंडित की मदद ले लीजिए। इस पर भी वो चुप रहे और अंततः जो है 5:30 बजे फांसी दी गई। लेकिन उससे पहले विनय बहुत रोया, मुझे माफ़ कर दो, मुझे जीना है, और ज़मीन पे लेट गया, जा नहीं रहा था। जेल प्रशासन को उसे समझाना बहुत मुश्किल हो रहा था, मैं निर्दोष हूँ, इस तरीके की बातें वो कर रहा था और वो तीनों शांत थे। खैर, निर्धारित समय पे कोर्ट के आदेशानुसार फांसी दे दी गई। उसके बाद उनकी बॉडी को जो है दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया गया। दिल्ली पुलिस उसे लेकर के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल पहुंची, जहां पे उनका पोस्टमार्टम हुआ और आगे की प्रक्रिया पूरी हो रही है। उनकी बॉडी को उनके परिवार वालों को दिया जाएगा अंतिम संस्कार करने के लिए। तो ये जेल में कुछ इस तरह की परिस्थितियाँ रही फांसी देने से पहले की। और देखते हैं इस पर कुछ जानकारी यदि अंदर की मिलेगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।